में चूतिया है कुछ भी चाहता है। I'm 29 years old. I have no friends, no social life and no career. ये शायद बहुत बड़ी बात नहीं है और ये बहुत कॉमन भी है मेंस के लिए आई गेस। शायद इसीलिए इतने सारे कॉमन सिमिलर कमेंट्स है इस वीडियो के नीचे। Hey guys, welcome to the first ever show of Unfiltered Shivam. We are going to talk about men's mental health. एकदम एक अनफिल्टर वे में, क्लियर वे में बात करते हैं यार। Nobody talks. जब मैं इस इशू के बारे में रिसर्च कर रहा था, I saw कि हार्डली कोई टॉपिक है या हार्डली कोई पर्सन फ्रीली या ओपनली या कोई इस इशू को उठा भी रहा है। और लाइक इट वाज द फर्स्ट एवर वीडियो दैट वाज पोस्टेड बाय दैट मैन एंड ही गॉट मिलियंस ऑफ व्यू। एंड ऐसा इतना अच्छा कैच क्यों हुआ? क्योंकि पीपल वर कमेंटिंग, पीपल वर रिलेटिंग, लोग पूरी की पूरी वीडियो देख रहे थे। ऐसा हो रहा था, यानी पीपल रिलेट कर रहे थे जिस इशू से वो मैन गुजर रहा था। ही सेड कि ही इज 29, ही इज जॉबलेस, ही डोंट हैव एनी फ्रेंड सर्कल, ही डोंट हैव एनी इमोशनल सपोर्ट, ही इज ब्रोकन, एवरीथिंग ही सेड एंड पीपल वर रिलेट। ऐसा इसलिए हुआ कि लाइक इट्स नॉट दैट अनकॉमन की यार जस्ट वही पर्सन सफर कर रहे थे। यार मैनी मेंस आउट देयर इन सोसाइटी जो कि सफर कर रहे हैं, उस तरह की प्रॉब्लम से डेली बेसिस पे गुजरते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी टॉक्स अबाउट इट, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। कहीं पे ना मूवी पे ना किसी चीज में। गांव में चले जाओ स्पेशली तो मेन मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता है। बट व्हाई डू मेंस हैव सच इश्यूज? पर मेंस में ऐसे इश्यूज क्यों हैं? और ऐसा इश्यूज है भी क्या? है भी तो हम लोग को क्यों पता नहीं चलता? व्हाई नोबडी टॉक्स अबाउट इट? ठीक, मैं स्टैटिस्टिक्स के थ्रू गुजर रहा था। लाइक ऑलमोस्ट 1000 में से पर 1000 120 मेन कमिट सुसाइड। 1000 में से 120 लौंडे सुसाइड कर लेते हैं, वो किसी भी एज ग्रुप में हो, छोटे हो बड़े हो। क्यों? वाई? क्यों उनको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता? क्यों उनको वो चीजें नहीं मिलती है? देन वुमेन की बात करें, वही वुमेन 1000 में से हार्डली 45 वुमेन सुसाइड करती है। दैट्स सरप्राइजिंग फॉर मी। मैन जो एक्चुअली सोशल एक एनिमल है, वो बाहर है, लोगों के साथ घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, हंस रहा है, हर एक चीज की फ्रीडम है, जिसको हम कहते हैं कि दे आर सो प्रिविलेज्ड, दे हैव फ्रीडम टू गो एनीवेयर, ट्रैवल करते। इस तरह से लाइक ये फ्रीडम तो सारे लड़कों के पास है, बट व्हाई मेन सफर? व्हाई मेन हैज मेंटल इश्यूज? व्हाई दे गो टू डिप्रेशन? अमेरिका में 9% एंड डेली बेसिस पे 9% मेन जो होते हैं डिप्रेशन के थ्रू गुजर रहे होते हैं। उनमें से 3 में से 1 दवाई भी ले रहा होता है एंड 4 में से 1 मेडिकल कंसल्टेशन भी ले रहा होता है। ऐसा क्यों है? 3 में से 1 मेडिकेशन ले रहा है, उसको पता है कि उसको दिक्कत है, बट 4 में से 1 ही जाके डॉक्टर के पास जा रहा है। क्यों? व्हाई दे हैव अ फियर? व्हाई दे आर नॉट एबल टू ओपन अप? ऐसी क्या दिक्कतें हैं यार? ठीक, एक सर्वे हुआ था, उसमें लाइक इट वाज फाउंड कि ऑलमोस्ट 30% मेन जो होते हैं, ये भी उनकी है जिन्होंने सर्वे में कन्फेस कर दिया। वी डोंट नो अबाउट द रियल फिगर कि असलियत में किसको कितना, कौन कितना आके ओपन अप हो रहा है, बट only 30% men they suffer from anxiety, depression once in their lifetime. इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर देख लिए, राइट, कि ये होता है, बट ये सारी बात आते क्यों नहीं है, बाहर क्यों नहीं आती है? Watch this. You ever ask a man how he's doing? He says, "I'm alright." I'm here to tell you, that man is not alright. That man is battling demons that you cannot even possibly imagine. That man is struggling every single day to find a reason to keep going. And the reason we say we're all right is because as a man, nobody really fucking cares what you're going through. So why even bother to say it? And you know what? I feel you, brother. Because I'm here too. मेजॉरिटी जो जनता है, लाइक लड़कियों को कोई दिक्कत आती है, वो किसके पास चले जाते हैं? अपनी माओ के पास उठ के चले जाते हैं, अपनी मम्मी के पास चले जाएंगे, बहन के पास चले जाएंगे। पर क्या एक लड़का अपने भाई के पास जाता है क्या जल्दी? क्या एक लड़का अपने बाप के पास जाता है क्या? मेजॉरिटी घर में फादर साहब आते हैं तो लड़के अपने वो ड्राइंग रूम से निकल के रूम में चले जाते हैं। फादर साहब चले जाएंगे तो रूम से निकल के वापिस आएंगे। बाप बेटे से बात करना चाहता है, बेटा बाप से बात करना चाहता है, बट दे विल नॉट टॉक। कंफर्टेबल ही नहीं होंगे, खुल के बात ही नहीं करेंगे। नोबडी टॉक्स। नूरा विंसेंट एक अमेरिकन फेमिनिस्ट थी एंड शी हैड अ प्रिविलेज कि वो मैन में कन्वर्ट हो पाए। सो व्हाट शी डिड, शी एक्चुअली कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड की 2 भाइयों के बीच में एक बहन थी। तो एक होता है ना कि एक नेचुरली लड़कों वाली आदतें, थोड़ा सा टॉम बॉय टाइप वाला एक्सेंट और चीजें थी। सो शी हैड अ प्रिविलेज। सो उन्होंने क्या करा कि शी गॉट ट्रांसफॉर्म हरसेल्फ इनटू अ मैन फॉर 18 days। सेक्सुअली ट्रांसफॉर्म नहीं करा, बट फिजिकली अपीयरेंस वाइज शी गॉट हरसेल्फ ट्रांसफर टू सी कि लौंडे जीते कैसे, आदमियों के अंदर चल के आ रहा होता है। एंड सरप्राइजिंगली जब वो पूरे प्रोसेस के थ्रू 18 मंथ के अंत में शी वेंट इनटू डिप्रेशन बिकॉज शी वाज हॉरिफाइड, डर गई थी कि लौंडे जी कैसे रहे, हाउ मैन आर सर्वाइविंग इन दिस टफ वर्ल्ड। शी वाज हॉरिफाइड कि हाउ एवरीथिंग, जिस चीजों के बारे में वो हमेशा फाइट कर रही थी, वो चीजें इतनी डिफरेंट क्यों है? मेन लाइफ आर सो टफ। शी वेंट फॉर मोर देन 30+ डेट। वो ऑनलाइन मिली, जो भी लड़की मिली, हर एक लड़की को शी ट्राइड टू डेट एज अ मैन एंड
थिंग्स देन टर्न आउट। नूरा विंसेंट बाहर जाती है और रैंडमली लड़कों से मिलते हैं, उनसे दोस्ती करने की सोचती है। शी वेंट टू स्ट्रिप क्लब जाती है जहां पे मेन सबसे ज्यादा, उनको लगा था कि मेन सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे, सेक्सुअली एक्टिव होंगे, वो ओपन अप होंगे, वो अपनी चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे, वो वहां पर जाती है एंड सरप्राइजिंगली वहां पे उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। शी वेंट फॉर अ थेरेपी सेशन, लास्ट में वो थेरेपी सेशन में जाती है। देन थेरेपी सेशन की स्पेशलिटी ये थी कि इट वाज एन ऑल मैन थेरेपी सेशन, कि वहां पे सारे जितने भी दुखी परेशान लड़के हैं जो सोसाइटी इन सब चीजों अपने डिप्रेशन को ट्रीट करवाने के लिए आती है, देन वहां पे जाती हैं। वो कुछ वीक लॉन्ग थेरेपी सेशन था। शी वेंट, शी स्टेज देयर एंड शी एवरीडे टॉक टू मेन एंड वगैरह वगैरह वगैरह। देन फाइनली देयर शी कैच द डिप्रेशन। वो परेशान हो रहे थे, उनकी खुद की मेंटल हेल्थ खराब होती। 18 मंथ पूरी होने से पहले ही शी वेंट इनटू मेंटल डिप्रेशन एंड शी somehow come out। और 2006 के एक्सपेरिमेंट की बात है, ठीक है। 2006 में इन्होंने 18 मंथ का एक्सपेरिमेंट करा था। इन 2002 में अनफॉर्चुनेटली शी डाइड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। एक फीमेल ऐसे बोली, शी सेड कि शी इज प्रिविलेज्ड दैट शी इज अ वुमन। एंड ये भी वो तब की बात है, अगर इंडिया को कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, ये भी तब की बात है जब उनके पास कोई प्रेशर ही नहीं था, क्योंकि वो फीमेल थी, उनके पास कोई प्रेशर ही नहीं था कि उनको घर के लिए सोचना है। शी हैज टू प्लान हर फाइनेंशियल, शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचना। उनके पास कोई एज सच जो रियल लाइफ में एक्चुअली जो मेंस को प्रॉब्लम होती है उससे तो अभी कुछ दूर थी। बस वो नॉर्मल ऊपर जो होता नहीं कि क्रीमी प्रॉब्लम्स को देख रही है, ऊपर जो प्रॉब्लम है दिख रही है, उनको रियल प्रॉब्लम एज अ मैन शी नेवर फेस्ड। बचपन से जो लड़के एक ट्रॉमा, एक आइसोलेशन के थ्रू जाते हैं, उसको तो देखा ही नहीं। एंड शी वेंट इनटू डिप्रेशन। उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी कि लाइक दो स्ट्रिप क्लब वाली जो ऑब्जर्वेशन थी, स्ट्रिप क्लब वाली ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिंपल थी। शी सेड कि जो फीमेल सेक्सुअलिटी होती है उनके ब्रेन में होती है, दे हैव अ कंट्रोल एंड इट डजंट कम आउट इजीली, ठीक है। बट जो मेन सेक्सुअलिटी होती है वो उनकी बॉडी की लोअर पार्ट में होती है एंड दे गेट फ्रीक्वेंट अर्ज। बट एट द एंड ऑफ द डे जो मैन को चाहिए होता है, जो आदमी को चाहिए होता है, इट्स इंटिमेसी, इट्स लव, इट्स द अफेक्शन। बट अनफॉर्चुनेटली शी सेड कि स्ट्रिप क्लब में भी जो लोग थे ना, जो लड़के थे, दुखी थे, परेशान थे, दे वर सिटिंग इन द कॉर्नर, दे वर क्राइंग, दे वर इमोशनलेस, men wanted intimacy, the men wanted love, men wanted respect, but they never get, उनको कभी नहीं मिलता। स्ट्रिप क्लब में वैसे भी हर एक चीज ट्रांजैक्शनल होती है, ठीक है, इट्स नथिंग इमोशनल और एनीथिंग लाइक दैट। शी सेड कि जब वो बाहर गई ना दोस्ती करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, तो उन्होंने काफी एक स्ट्रांग बात रखी कि औरतें काफी ज्यादा जजमेंटल होती हैं। They judge each and everything before making anyone as a friend. But men are so judgmental free. वो कोई भी रैंडम इंसान मिलेगा उससे दोस्ती कर लेंगे। और होता है, तुम ट्रेन में जाओ, जो इंडिया में कहते हैं ना कि डू सोलो ट्रेवल, अकेले एक्सप्लोर करो, वो चीजें इसी वजह से क्योंकि मेंस हैं। आगे बाहर में जो मैन है, दे आर सो एक्सेप्टेबल, वो जजमेंट फ्री होके कोई भी चीज सोचे समझे बिना लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने के लिए, अच्छी चीजें करने के लिए वो अवेलेबल रहते हैं। जो डेटिंग वाली लाइफ थी, when she went for more than 30 plus date, she was so horrified कि men have to prove themselves, that constant 1 hour 30 minutes से जो भी डेट हो उन 30 minutes में just to impress a girl, they are in constant pressure to impress a girl, to prove himself, and that is so tiring। बहुत थकाने वाला है। मोस्टली जो लड़कियां आती है उनके लिए बहुत ईजी होता है टू गेट अ मैन, बट फॉर अ मैन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ गर्ल। She went for a car dealership, वहाँ पे she went as a woman and she went as a man, and she find a contrast different। men के साथ everything was professional, everything was transactional, every conversation was transactional, everything was transactional। Okay, अब मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे एक टॉक्सिक मर्दानगी सेल करी जाती है। विम का थोड़े टाइम पहले ऐड आया था, they said कि ये काले कलर का विम था, and they said कि if you are man, if you are living alone in PG या home या कहीं पर भी आप बर्तन धुल रहे हो, you should use a black vim, this is made for men। अरे क्या डिफरेंस आ जाएगा भाई, क्या डिफरेंस आ जाएगा जो नॉर्मल विम है और इसमें, क्या प्लेट का स्वाद बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा तो फिर औरतों के क्यों लिए नहीं है? जस्ट बिकॉज सोसाइटी में कुछ इश्यूज है तुम उसको मिसयूज नहीं कर सकते हो, यू कांट मिसयूज विम। उसको कितने सिंपली उसको ऐड को कर दिया, बट दिस इम्पैक्ट सोसाइटी, ठीक, ये सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है, सोसाइटी को अफेक्ट करता है, ठीक। काले विम में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज यू कैन टारगेट समवन इन सोसाइटी, तुम यूं ही टारगेट नहीं कर सकते। यू आर सेइंग कि एक आदमी को स्ट्रांग होना ही चाहिए, अगर तुम्हारे स्ट्रांग होने के चक्कर में वो काफी जगह पर वीक हो जाता है इंटरनली एंड नोबडी सपोर्टिव। और स्ट्रांग होने में भी डिफरेंस होता है, हीरो भी स्ट्रांग होता है, विलेन भी स्ट्रांग होता है, ऑपरेसर भी स्ट्रांग होता है, प्रोटेक्टर भी स्ट्रांग होता है, बट तुमको बताना पड़ेगा ना कि हाउ टू बी स्ट्रांग। एक पॉजिटिव, एक नेचुरल, एक अच्छा मैस्कुलिनिटी।
इंडिया के कॉन्सेप्ट में देखो ना, तुम गाँव में जाओगे, जब लड़का जब बड़ा होने लगता है ना, उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है कि बाहर जा, दोस्तों के साथ खेल, बाहर रह, बाहर पढ़, चाहे अपनी चीजों पे कर, ऐसे उसको घर में नहीं रखा जाता है। घर में जहाँ पे बाकी लोग बैठ के एंजॉय कर रहे होते, चीजें कर रहे होते, वहां पे लड़कों को नहीं रखा जाता है। क्यों? लड़कियों वाली आदतें आ जाएंगी, लड़कियों वाली हरकतें करेगा। जब लड़का बाहर चला जाता है तो बाहर कौन होता है? बाप दादा, फादर साहब, ये सब लोग तो बाहर होते हैं। ये लोग तो बाहर की चीजें जो काम वगैरह में देख रहे हैं, इनके पास तो टाइम होता नहीं कि दे प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, दे टॉक। जो मेन क्रूशियल एज होता है, जो मेन क्रूशियल पीरियड होता है, जहाँ पे एक इंसान शेप होता है, जहाँ पे वो फॉर्म होता है, उस टाइम पे उस लड़के के साथ कोई नहीं खड़ा होता। नोबडी इज देयर टू सपोर्ट हिम इमोशनली। तो कहाँ से तुम एक्सपेक्ट करते हो कि लड़के भी इमोशनल चीजें होंगी? अगर ब्रेकअप हो जाए ना तो एक लड़के को बाहर जाके एक अच्छा पार्टनर ढूंढने में बहुत सालों लग जाएंगे। अच्छा पार्टनर ढूंढने में तो सालों लग जाएंगे। लड़की शायद 6-7 महीने में कुछ भी मिल जाए, पर नहीं मिलेगी। पर लड़की कितनी भद्दी, बकवास, गंदी शकल वाली भी हो ना, अगर वो क्लब चली जाए, नाचे गाए, एंजॉय करे, एंड इफ शी वांट कि उसका कोई पार्टनर हो, तुरंत का तुरंत शी विल इमीडिएटली गेट। 10 सेकंड के लिए सही, 10 मिनट के लिए सही, बट कोई ना कोई लौंडा उठ के आ जाएगा जो उसको फील कराएगा दैट शी इज वांटेड, शी इज डिजायरेबल, शी इज अडोरेबल। ठीक है, बट एक लड़के को सीधे क्लियर कट दुनिया बोलती है। लड़कों में तो ट्रेंड ही ऐसे होता है माइंड कि भाई तेरी शकल अच्छी नहीं है, क्या कर रहा है भाई, तेरी ये आदत अच्छी नहीं है, कैसे बोल रहा है, तो उसको डायरेक्टली पॉइंट आउट कर दिया जाएगा। बट वुमेन्स को दे ऑलवेज नेट, कितनी गंदी से गंदी लड़की हो उसको बोला जाएगा यू आर सो नाइस, यू लुक सो ब्यूटीफुल, यू आर सो अडोरेबल, ऐसे बोला जाएगा। बट लड़कों के लिए कोई पीपल प्लीजिंग नहीं होता भाई, कोई पीपल प्लीजिंग लड़कों के लिए नहीं बनता। ठीक है, इतनी सारी बकवास में एक बहुत ही जेन्युइन सी बात करता हूँ। अगर एक आदमी को ना, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या गरीब आदमी को, अगर लड़के को कमाना होगा ना, उसको बाहर निकल के उसको मजदूरी करनी पड़ेगी। उसको स्किल आती है तो शायद उसको एक हाई पेइंग जॉब मिल जाएगा। उसको स्किल नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, तो उसको रोड पे कंस्ट्रक्शन में मजदूर बन के, चाहे लेबर बन के, या कहीं पे रेडी लगा के, कुछ ना कुछ करके रोड पे मेहनत करनी पड़ेगी। इट इज सो डिफिकल्ट फॉर हिम टू अर्न मनी। बट एक लड़की हो, थोड़ा सा भगवान ने तुमको खूबसूरत बना दिया, थोड़ा सा तुमने मेकअप लगा के तुम खूबसूरत बन गए, थोड़ा सा तुम इंस्टाग्राम पे आ जाओ, तुम फिल्टर लगा लो, तुम थोड़ा सा तुमको खूबसूरत बनना है। यू हैव टू कम ऑनलाइन एंड देन यू हैव टू जस्ट से हाय गाइस, आज मैं कमरे से छुप गई, आज मैंने ग्रीन आईलाइनर भी लगाया, एंड यू डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू। उस वीडियो में घंटा कोई वैल्यू है, तुम कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, तुम किसी की लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे, तुम कुछ अच्छा नहीं कर रहे, बस तुम अपनी शक्ल दिखा रहे हो, अपनी भद्दी शक्ल पे मेकअप लगा के तुम अपने आप को अच्छा दिखा रहे हो, एंड आप थाउजेंड्स ऑफ लोग फॉलो करने लग जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ लोग फॉलो करने, लड़के नहीं लड़कियां भी फॉलो करती है। ठीक है, तो भाई 100 बात की एक बात है, तुम हो लड़के, तुमको तो आके कोई बोलेगा नहीं कि भाई तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे सुंदर, तुम सबसे जमा। ठीक है, तुमको तो आके बोलेगा नहीं। ये सारी लाइनें लड़की के लिए, ये इनरिस्पेक्टेबल ऑफ हाउ शी इज। लड़कियां आपस में भी यही करती है, लड़कियां आपस में दे विल लाई, दे विल नॉट बी रियल। ठीक है, वो होता है ना कि लड़का सामने वाले लड़के को लाख गाली दे दे, बट वो सच ही बोलेगा उसके लिए। ठीक है, वो गलत है तो गलत बोलेगा, सही है तो सही बोलेगा, ओपन अप होते हैं। बट लड़कियां नहीं होती, लड़कियों में लड़कियां भी लड़कियों को सपोर्ट करते हैं और लड़के भी लड़कियों को सपोर्ट करते हैं। वो उनको झूठी बोलेंगे, वो उनको एक फेक ही सोसाइटी दिखाएंगे कि भाई हाँ तुम अच्छी हो, तुम ये अच्छा कर रहे हो। उसको रियलिटी कोई खुल के नहीं बोलने वाला लड़कियों को कि भाई तुम्हें ये खराब है, तुम्हें ये बुराई है, तुम्हें ये। ठीक है, फील सबको होगा पर कोई नहीं बोलेगा, पर लड़कों को सब बोलेंगे। तो भाई 100 बात की एक बात, लड़कों का कोई है नहीं, लड़कों को अपना खुद ही करना है। तो क्या करना, वो बहुत छोटी छोटी सिंपल बातें करते हैं। ठीक है, कि पहली बात तो भाई रोना बंद कर दो। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही हो रही है, व्हाई आई एम फीलिंग अलोन, व्हाई आई एम लो। अब जब तुम ये बार बार ये अपने आप को लो फील करवा रहे हो, तुम अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हो। तुम बहुत अच्छे हो, लड़कियों को बोला जाता है उनकी वैल्यू ऐसी आर्टिफिशियली हाई करी जाती है, बट उनसे लाख गुना तुम अच्छे हो, तुम लाख गुना अच्छे हो, तुम्हारे में लाख गुना वैल्यूज है। तो अपने आप को ऐसा मत करो। और जो प्रॉब्लम से तुम डील कर रहे हो ना, ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो रहा है और तुम ही एक लौते सफरर हो। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, तुम्हारे जैसे करोड़ों लाखों लोगों के साथ ये हुआ है, और वो इससे निकले हैं, और ये निकल रहे हैं, निकल चुके हैं। और तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों के साथ ये हो रहा है, वो दे आर फीलिंग द सेम, दे आर सफरिंग। तभी उतने सारे कमेंट थे, पीपल आर रिलेटिंग टू दिस थिंग। ठीक है, पीपल आर रिलेटिंग टू दिस शिट। ठीक है, तो तुम अकेले नहीं हो, और तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों के साथ ये चीजें होंगी, तो तुम अकेले नहीं हो। गॉड, यू आर नॉट स्पेशल। गॉड सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बना है कि भाई तुम्हारे जीवन में दुख दे रहे हैं। ठीक है, भगवान सबको देते हैं। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, इट्स विल मेक यू समथिंग। ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू कि सबसे पहले तो मेंटालिटी से निकलोगे तुम्हारे साथ हो रहा है, एंड देन बिल्ड समथिंग। आदमी तभी खुश होता है, इंसान कभी खुश होता है
मेल या फीमेल कोई तभी खुश होता है व्हेन दे आर बिल्डिंग समथिंग। जब आप अपना दिमाग लगाओगे ना कि आई हैव टू बिल्ड एन एम्पायर, आई हैव टू ले ब्रेक, हर रोज एक सुबह एक ईट रखनी है, एक नई शुरुआत करनी है, एक चीजें करनी है, तभी तुम जाके अपने मेंटल लेवल को उतना हेल्दी और वो चीज कर पाओगे जब तुम कुछ बिल्ड कर रहे होगे, तुम खुश रहोगे और तुम कुछ बिल्ड करोगे। तो ठीक है, लर्न द राइट मैनहुड। एक हाई वैल्यू मैन कैसे बनना है, एक स्ट्रॉन्ग मैन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, वो बोला ना, ऑपरेसर भी स्ट्रॉन्ग होता है और प्रोटेक्टर भी स्ट्रॉन्ग होता है। एक अच्छा इंसान बनो, अच्छा आदमी बनो, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, ठीक है। और जब तुम अपने ऊपर काम करने लगोगे ना, एक हाई वैल्यू मैन होगे, ठीक है। जैसे पैसा बोलता है, अंबानी के पास कोई जाके क्या कहते हैं, अंबानी किसी को पीपल प्लीजिंग नहीं करते होंगे, वो मोदी जी के सामने भी नहीं कहते होंगे कि मोदी जी आज तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आज तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, यू आर लुकिंग डैम गुड। नहीं, अंबानी के पास पैसा है, ही कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो व्हेन यू विल बी समथिंग ना, तो तुम्हारे आसपास सारे दुनिया छोटी हो जाएगी एंड दे विल प्लीज यू, यू विल नॉट हैव टू प्लीज देम। पीपल प्लीजिंग वाले कैरेक्टरिस्टिक से हटो, डू नॉट प्लीज एनीवन। लड़कियों को भी प्लीज मत करो, जस्ट बिकॉज तुम्हारा बॉडी काउंट अच्छा है तो इट डजंट मीन कि तुम मैन हो, ठीक है। वो प्रोस्टिट्यूट्स का भी अच्छा होता है, जो मेल प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं उनका भी बॉडी काउंट अच्छा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम एक हाई वैल्यू मैन बन गए। लो बॉडी काउंट रखो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर काम करो, डू नॉट प्लीज वुमेन, ठीक है। लोगों को खुश करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, अपने परिवार की, अपने लोगों की, कि अपने लोगों की, अपने दोस्तों के लिए तुम बनो पीपल प्लीजर, उनको खुश करो, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करो और दोस्ती अच्छी बनाओ, अच्छे दोस्त रखो। एक तो सोसाइटी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में लड़का होता है, जिस टाइम पे दोस्ती अच्छी बनती है उस टाइम पे कहा जाता है कि बेटा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, दोस्ती यारी में कुछ नहीं रखा। बट भाई उसी टाइम दोस्त बनते हैं, उसी टाइम अच्छी दोस्ती बनती है, उसी टाइम अच्छी फ्रेंडशिप बनती है, उसी टाइम अच्छे कनेक्शंस बनते हैं। उसके बाद सब फेक है। अगर स्कूल में 10% प्रोबेबिलिटी है कि तुम किसी के साथ तुम बॉन्ड बनाओ और वो लाइफ लॉन्ग चले, तो वही प्रोबेबिलिटी कॉलेज में आके 1% पे आ जाती है। कॉलेज में मोस्टली फ्रेंड जस्ट बिकॉज ऑफ नीड होते हैं। मैं फला दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, मैं बार बार उससे मिल रहा हूँ तो मेरा दोस्त है, नहीं, वो भी अकेला है, तुम भी अकेले हो, इस वजह से मिल रहे हो भाई। बट एक अनकंडीशनल जो बॉन्ड होता है वो स्कूल में ही बनेगा, कॉलेज में नहीं बनता। कॉलेज में बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, और बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। देन तो जब मौका मिले दोस्ती बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे ब्रदरहुड बनाओ, जो तुम्हारे साथ काम करे, तुम्हारे साथ चीजों पे खड़ा हो, जो तुम्हारे साथ चीजें करे, आगे बढ़े, ठीक है। उसको देख के तुम सीखे बनो, वो तुम्हें नीचे ना गिरने दे, तुम उसको नीचे ना गिरने दो, इस तरह के बॉन्ड्स बनाओ। फाइनली गाइस, इस फर्स्ट शो को, फर्स्ट अनफिल्टर्ड टॉक को खत्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आदमियों के बारे में बात करने वाला हूँ, मैं इनसे सोशल इश्यूज के बारे में बात करना हूँ। हाँ, मैं बात करूंगा, मैं आदमियों के बारे में बात करूंगा। आई विल टॉक अबाउट द सोशल इश्यूज, आई विल टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स, जो सोसाइटी में चीजें जो हो रही हैं। बट मेरी जो कन्वर्सेशन होगी, इट विल बी अराउंड ट्रैवलिंग के अराउंड भी होंगी, एक्सपीरियंसेस के अराउंड भी होंगी। मैं अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज भी बना के डालने वाला हूँ, मैं अपने ब्लॉग्स भी बना के डालूंगा। ब्लॉग्स वो नॉर्मल ब्लॉग नहीं कि रोड पे जाके भाई बस बोलते जा रहे, नहीं। आई विल हैव समथिंग, कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड चीज कंटेंट्स में डालूंगा। बट हाँ, इट विल बी नॉर्मल, बहुत पॉलिटिकल भी होंगी चीजें, बट इट विल बी नॉट कि इस तरह के हमेशा नहीं। ये जस्ट बिकॉज मैंने देखा, आई सॉ कि एक इश्यूज है, लोग सफर कर रहे हैं, एंड आई थॉट कि ये एक चीज है कि हाँ, इस चीज पे अगर मैं बात करूंगा तो मैं अपनी लाइफ में वर्थ ऐड करूंगा, ये चीज पे मैं बात करूंगा साइड में तुम्हारी लाइफ में कोई वर्थ ऐड करूंगा। और अल्टीमेटली मेरे चैनल का मेरा गोल यही है कि लेट्स मेक अ लाइफ वर्थ लिविंग, ठीक है। एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो सबको एंजॉय करता है, ठीक है। तो इस वाले कोर कॉन्सेप्ट के अराउंड होगा, भले वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, भले वो मनी मेकिंग से रिलेटेड हो। मनी के अराउंड में बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, पैसे बनाने के बारे में, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, हाउ टू डू थिंग्स, एंड देन उसके बाद हर एक चीज बनाते बनाते अपने आप को खुश कैसे रखना है, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। एंड वी विल टॉक अ लॉट अबाउट थिंग्स, तो ऐसे ही कंटेंट्स आएंगे। और भाई तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई अच्छा कंटेंट बनाए, जिससे तुम सीखो, तुम आगे बढ़ो, तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और ट्रस्ट करो। विल टुगेदर मेक अ गुड लाइफ, एक अच्छी लाइफ बनाएंगे, अच्छी चीजें करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। फॉलो टू माई चैनल अनफिल्टर शिवम, एंड दिस इज माई शो।